आज के इसी टॉपिक में हम उत्सर्जन तंत्र को पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र को पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र किसी जीव के शरीर में विषाक्त अपशिष्ट यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। उत्सर्जन तंत्र के कई भाग होते हैं। त्वचा द्वारा होता है, फेफड़ा द्वारा होता है, बड़ी आंत द्वारा होता है, यकृत द्वारा होता है और वृक्क द्वारा होता है। त्वचा के रूप में पसीना, नमक, औसा, तैलीय पदार्थ बाहर निकलते हैं। सीबम और फेफड़ा द्वारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और बलगम, खकार निकलती है। बड़ी आंत द्वारा अनपचे भोजन को लेटरिन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, भोजन कायल के रूप में। और यकृत में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अब वृक्क या किडनी पेशाब के रूप में यूरिया को बाहर निकालता है। मुख्य उत्सर्जनी तंत्र कौन सा है? किडनी या वृक्क होता है। तो इसको समझ लेते हैं। इसका भार कितना होता है? 140। किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है। आगे चलते हैं। मुख्य उत्सर्जनी अंग होता है यह। किडनी रक्त को छानता है, पेशाब का निर्माण करता है, अम्ल व क्षार को नियंत्रण करता है, अर्थात pH को नियंत्रण कर देता है। आगे किडनी के दो भाग होते हैं। बाहरी परत किडनी की कॉर्टेक्स कहलाती है और अंदरूनी परत मेडुला कहलाती है। किडनी के बाहर की झिल्ली पेरिटोनियम कहलाती है। किडनी के बाहर की झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिटोनियम कहलाती है, झिल्ली। और बाहरी परत किडनी की कॉर्टेक्स कहलाती है। परत और झिल्ली वगैरह है। किडनी के बाहर की झिल्ली पेरिटोनियम कहलाती है। आगे चलते हैं। प्रवेश द्वार क्या है? प्रवेश द्वार रेनल हाइलम। यहाँ सबसे ज़्यादा अमोनिया पाई जाती है। प्रवेश द्वार में रेनल हाइलम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा अमोनिया पाई जाती है। किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन होती है। किडनी की क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन की संख्या असंख्य होती है, बहुत सारे होते हैं नेफ्रॉन, करोड़ों में होते हैं। आगे चलते हैं। पेशाब में 95% जल होता है। 95% जल होता है। 2% यूरिया होता है और 5 से 6 pH मान होता है इसका। पेशाब का pH मान कितना होता है? 5 या 6 होता है। स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय होता है इसका स्वभाव। पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है। गंध किसकी वजह से आती है? अमोनिया की वजह से आती है। पेशाब में गंध अमोनिया की वजह से आती है। आ जाते हैं किडनी की बीमारी एक तो स्टोन होती है, कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनी होती है। किडनी का खराब होने पर नई किडनी 48 घंटे में प्रत्यारोपित की जाती है। आगे चलते हैं। एक किडनी से भी इंसान जीवित रह सकता है। आगे चलते हैं। किडनी, मानव की किडनी सेम के बीज के आकार की होती है। 10 सेंटीमीटर लंबा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। सेम के आकार की होती है किडनी। आ जाते हैं। बायां किडनी दाएं किडनी की तुलना में कुछ ऊंचाई पर होती है। बाएं किडनी होती है दाएं किडनी की अपेक्षा कुछ ऊंचाई पर होती है। आगे चलते हैं। 24 घंटे में हम 1 से 1.5 लीटर मूत्र बाहर निकालते हैं। कितना मूत्र बाहर निकालते हैं? 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर बाहर निकाल देते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 1 करोड़ 30 लाख तक वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 करोड़ 30 लाख से बना होता है। 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 30 लाख तक होती हैं। आगे चलते हैं। नेफ्रॉन इसकी इकाई होती है। नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है। किडनी का कार्य होता है रक्त में से प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना। यही क्रिया डायलिसिस कहलाती है। आगे चलते हैं। अनावश्यक पदार्थ यूरिया आदि को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आगे चलते हैं। किडनी एक दिन में लगभग 180 लीटर रक्त फिल्टर करती है। किडनी एक दिन में कितने लीटर? 180 लीटर रक्त फिल्टर करती है। आगे चलते हैं। यूरोक्रोम के कारण पेशाब पीला होता है। आगे चलते हैं। वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनी होती है। त्वचा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। त्वचा में स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं जो पसीनों को बाहर निकालकर हमारे शरीर में के तापमान को मैनेज करती हैं। लीवर अमीनो अम्ल व रुधिर की अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जित करने में बड़ी भूमिका निभाता है।
आगे यकृत का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, या कभी कभी इसे 1.5 किलो या 1.5 kg भी बोल लेते हैं। आगे चलते हैं। यकृत किसका क्या काम करता है? यकृत वसा का पाचन करता है। यकृत वसा का पाचन करता है। फेफड़ा CO2 व जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा किसका करता है? CO2, फेफड़ा लंग्स बोलते हैं, वो करता है CO2 और जलवाष्प का करता है। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चनों का अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 1, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। आगे चलते हैं, डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? डायलिसिस किडनी में होती है। कहाँ पर होती है डायलिसिस की प्रक्रिया? किडनी में होती है। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। यूरिया का रंग पीला किससे होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। आगे चलते हैं, किडनी में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। जब किडनी का काम करना बंद कर देती है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएंगे। किडनी बंद कर दे, किडनी काम करना बंद कर दे तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ बनना शुरू हो जाएंगे, यानी छन नहीं पाएगा वो। आगे चलते हैं, जब 8वां क्वेश्चन, किसी स्तनधारी के शरीर में सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होती है? सांस से, पसीना से, मूत्र या यूरिन से होती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा निकलती है। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए फेफड़ा होता है। अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया किस माध्यम से होती है? अमीबा में प्रसार के माध्यम से होती है, जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसे लीवर भी कहते हैं। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। आगे चलते हैं, त्वचा मानव शरीर में पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ग्रंथि के द्वारा बाहर निकालती है। श्वेत ग्रंथि के द्वारा निकालती है। श्वेत ग्रंथि के द्वारा पसीने को बाहर निकालती है। आगे चलते हैं, यकृत का वजन कितना होता है? यकृत का वजन 1400 ग्राम होता है, और मस्तिष्क का भी वजन भी 1400 ग्राम होता है, ये ध्यान रखना दोनों का। आगे चलते हैं, कैडमियम प्रदूषण किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? कैडमियम प्रदूषण सबसे ज़्यादा किडनी को प्रभावित करता है। किससे? किडनी को प्रभावित करता है, या वृक्क को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं, आज के लिए इतना ही, कहाँ पे जय।